क्या तुझे कभी ऐसा लगा है कि तू किसी से बात तो कर रहा है लेकिन असल में बात हो ही नहीं रही? मतलब जुबान चल रही है लेकिन कनेक्शन कहीं गुम है। सामने वाला सुन तो रहा है पर समझ नहीं रहा, या फिर तू खुद सुन तो रहा है पर महसूस नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों होता है? बात करने में तो कोई साइंस नहीं है ना, फिर भी इतनी ऑकवर्डनेस, इतनी दूरी क्यों? अब सोच के देख, क्या तुझको भी कभी ऐसा लगा है कि किसी से बात करके तेरा मूड और भी खराब हो गया, या फिर किसी की बातों ने तुझे अंदर तक छू लिया, जैसे सालों से कुछ कहना चाहता था और किसी ने वो बिना बोले ही सुन लिया हो? फर्क क्या है इन दो सिचुएशंस में? बस तरीका, और उस तरीके में छुपा है वो फर्क जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को बना देता है एक डीप मीनिंगफुल कनेक्शन। लेकिन एक बात बता, जब तू किसी से मिलता है तो क्या सबसे पहला फोकस इस बात पर होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में? तेरी बातों से वो इंप्रेस हो रहा है या नहीं? अगर हां, तो शायद वहीं से दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि जब तेरा ध्यान सामने वाले पे नहीं बल्कि खुद पे होता है तब असली कनेक्शन मिस हो जाता है। अब सोच, तू जब किसी को सुनता है तो क्या सच में सुनता है या बस जवाब देने के लिए सुनता है? जैसे कोई बोले और तू सोचने लगे, अब मैं क्या बोलूं ताकि स्मार्ट लगूं? भाई नहीं, मतलब सही बात यह है कि बात सुनते वक्त अगर तू जवाब सोच रहा है तो तू सुन ही नहीं रहा। अब जरा ये सोच, जब तू किसी से बात करता है तो क्या तू ओपन रहता है? मतलब क्या तू जेन्युइनली सामने वाले को जानना चाहता है या बस अपनी बात मनवाना चाहता है? डीप कॉन्वर्सेशन वहीं से शुरू होती है जहां क्यूरियोसिटी होती है। जब तू पूछता है तेरे हिसाब से क्या सही है और सच में जवाब जानना चाहता है। और अब एक और सवाल, क्या तुझ में हिम्मत है चुप रहने की? हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने, साइलेंस। कई बार साइलेंस सबसे लाउड आंसर होता है। जब तू किसी को बस सुनता है और कुछ नहीं बोलता तो सामने वाला खुलता है। वो साइलेंस उसे स्पेस देता है, भरोसा देता है। अक्सर हम सब सोचते हैं कि ज्यादा बोलना मतलब बेहतर बातचीत, लेकिन हकीकत तो ये है कि असली दम सुनने में होता है। सामने वाला जो कह रहा है उसके पीछे क्या फील कर रहा है, उसे पकड़ना ही असली कनेक्शन है। और यह तभी पॉसिबल है जब तू अपना अटेंशन पूरी तरह सामने वाले पर रखे। अब सोच, क्या तूने कभी किसी को बीच में टोक के अपनी बात ठूंसी है? जैसे ही सामने वाला कुछ बोले तू कूद पड़े कि अरे मैं भी, मेरे साथ भी। ये इंसानी फितरत है। लेकिन जब तू किसी की बात काटता है तू उसकी फीलिंग काट देता है। तू उसकी बात को बीच में रोककर खुद पे ध्यान खींच लेता है और कॉन्वर्सेशन वहीं कमजोर हो जाती है। और क्या तूने कभी सोचा है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है? उसका इमोशन क्या है उस बात के पीछे? जैसे अगर कोई बोले मेरी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है, तो क्या तू सीधा बोलेगा हाँ मेरी भी, या फिर पूछेगा तू कैसा फील करता है रोज उस प्रेशर में? यह छोटा सा फर्क बहुत बड़ा कनेक्शन बना सकता है। अब इमेजिन कर, तू किसी से ऐसे ही जेन्युइन तरीके से बात कर रहा है, कोई जजमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस समझने की कोशिश। तू देखेगा कि सामने वाला भी खुल रहा है, वो भी तेरे सामने वल्नरेबल हो रहा है, और वहीं से बनती है वो कनेक्शन जो हर किसी को चाहिए। एक और चीज सोच, क्या तू हर बातचीत में खुद को प्रेजेंट रखता है? मतलब बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, और तेरा ध्यान उस इंसान पे ही है या बीच बीच में फोन देखता है, इधर उधर सोचने लगता है? क्योंकि अगर तू सामने वाले को इंपॉर्टेंस नहीं देगा तो सामने वाला तुझसे दिल से बात क्यों करेगा? जाती है क्योंकि हम खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। तूने कभी ऐसा किया है ना? कोई कुछ कहे और तू प्रूव करने लगे कि नहीं मैं सही हूं, मेरी बात वैलिड है, जबकि सच्चाई ये है कि कभी कभी सामने वाले की बात को बस एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ा देता है। कनेक्शन वहीं से स्ट्रांग होता है। अब बात आती है सवाल पूछने की। तू क्या हर बात पे डायरेक्ट जवाब देता है या थोड़ा इंटरेस्ट दिखा के, सवाल पूछ के बात को गहराई देता है? क्योंकि जब तू सवाल पूछता है तब सामने वाला फील करता है कि हाँ, इसको सच में मेरी बातों में इंटरेस्ट है, और वहीं से शुरू होता है वो डेप्थ जो एक नॉर्मल बातचीत में नहीं होती। लेकिन अब सोच, क्या तूने कभी किसी से बात करते हुए खुद को फुली ओपन फील किया है? मतलब कोई डर नहीं, कोई फेक इमेज नहीं, बस तू जैसा है वैसा, और सामने वाला भी वैसा ही। वो पल रेयर होते हैं ना, लेकिन वो पॉसिबल है अगर हम थोड़ी ऑनेस्टी लाएं अपनी बातचीत में। कभी कभी अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना भी एक ताकत होती है। जब तू बोले मुझे भी नहीं पता क्या सही है या मैं भी कंफ्यूज्ड हूं, तो सामने वाला खुद को तेरे करीब महसूस करता है, क्योंकि तू भी इंसान है और वो भी।
और यही कॉमन ग्राउंड डीप कनेक्शन लाता है। एक बात और बता, क्या तू हर बार बातचीत के बाद सोचता है कि मैंने कितना बोला, या फिर ये सोचता है कि मैंने कितना सुना? क्योंकि अगर तू सुनने में मास्टर हो गया तो तेरी हर कॉन्वर्सेशन में कुछ खास होगा। अब सोच, जब तू किसी से बात करता है तो क्या तू अपना ईगो लेकर बैठता है? मतलब तेरे मन में होता है कि मुझे ही सही साबित होना है, मेरी बात ही माननी चाहिए। अगर हां, तो कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं। ईगो और कनेक्शन एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए जरूरी है थोड़ा सा खुद को साइड रखना, सामने वाले को स्पेस देना, उसकी बातों को समझना बिना इंटरप्ट किए। और हां, कभी कभी साइलेंस से भी ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता। अब एक नया सवाल, क्या तू बातचीत में सुनने और समझने का फर्क जानता है? सुनना तो आसान है, कान खुले और आवाज अंदर, लेकिन समझना, उसके लिए दिल भी खुला होना चाहिए। और अगर तू इस लेवल पे पहुंच गया जहां तू सामने वाले की बात को फील करने लगा, समझने लगा, तब तुझे फर्क दिखेगा अपनी हर कॉन्वर्सेशन में। वो कनेक्शन जो तू ढूंढता फिर रहा था वो मिलने लगेगा खुद ब खुद। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी सुने बिना जज किए। अगर तू ये कर पाया तो लोग तेरे साथ नेचुरली जुड़ने लगेंगे। कोई मैजिक नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी एम्पैथी, थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी ऑनेस्टी। और आखिर में कॉन्वर्सेशन का मकसद क्या है? बस बातें करना? नहीं, मकसद है कनेक्शन। और कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब तू खुद को खोलता है, दूसरों को जगह देता है और एक स्पेस बनाता है जहां सामने वाला खुद को सेफ फील करे। तो अगली बार जब तू किसी से बात करे तो ये मत सोच कि तुझे क्या बोलना है, ये सोच कि तुझे क्या सुनना है, सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या फील कर रहा है, और तेरा ध्यान वहीं होना चाहिए। क्योंकि असली बातचीत वहीं होती है जहां सिर्फ शब्द नहीं, दिल भी बोले। और जब दिल से दिल जुड़ते हैं तभी बनती है असली बात, और वहीं से शुरू होती है असली कनेक्शन। अब बता, क्या तू तैयार है अगली बार किसी से सच में बात करने के लिए?